इमदादकुम अज़ बंदे गम आज़ाद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, गुफ्तगू शुरू की जाए उससे पहले मैं अर्ज़ करूँ कि आप सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में ये मजलिस है। अब जब सरकार की निगाहों में आप हैं तो फिर आपकी तवज्जो कहीं और नहीं होनी चाहिए। चंद मिनट जो मुझे वक्त दिया गया है, मैं मशकूर हूँ शहदाए मुस्तफ़ा कमेटी का कि इनके ज़रिए मैं भी नबी नबी कर लेता हूँ, मुझे मौका मिल जाता है, ये मेरी खुशकिस्मती है। और हमारे मुखलिस मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना अली अहमद साहब क़िबला, अली हुसैन साहब क़िबला, अल्लाह सलामत रखे, बहुत सीधे बड़े नेक आदमी, हम छोटों में बड़ी शफ़क़तें फरमाते हैं। अल्लाह ताला हज़रत का साया दराज फरमाए और शहदाए मुस्तफ़ा कमेटी को दिलो जान से शहदाए मुस्तफ़ा बना दे। आइए दरूद पाक पढ़ लें में अपनी बख्शिश के लिए, ठीक है, अपनी निजात के लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए। मुमकिन है, याद रखें कि कभी कोई अदा महबूब को भा जाती है, बस कोई अदा उनको पसंद आ जाए, वही हमारे ज़िंदगी की मेराज है। तो जब तक आप बैठे, आज कब्रों में लोग लेटे हुए ये कह रहे होंगे, जो मुर्दे होंगे कब्र में, कि ए राह के मुसाफिर कुछ तो बख्श जाना। ऐसी बेबसी के हालत में लोग पड़े हुए हैं। अभी हम मजलिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हैं, ये हमारी खुश नसीबी है। वरना कुछ मुर्दे लेटे होंगे, उनकी हालत ये होगी कि बेचारे तरस रहे होंगे कि राह के मुसाफिर ज़रा कुछ तो बख्श जाना, गर तुझे ख्याल आए मेरी बेबसी का। तो ये जो मजलिस करते हैं हम लोग, इसका मकसद सिर्फ एक होता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों में हम सबों को शामिल कर लें। यही एक मकसद होता है। इसलिए पुरसुकून बैठें और तवज्जो आपकी जो है ना, वो सिर्फ गुंबद खज़रा और ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रहे। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। हमें जैसे हम लोग जब कभी कहते हैं ना कि दरूद पाक पढ़ो, तो होता यह है कि आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि क्या हमारी तवज्जो सरकार इस्लाम या गुंबद खज़रा की तरफ जाती है? यहीं तक महदूद। किसी ने कहा दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकसद दरूद काश हम समझ पाते। जैसे मुझे एजाज भाई हमारे, इकबाल भाई हमारे, सबका तो नाम नहीं जानता, मेरे सब में तो आप सब में सबसे निकम्मा बंदा हूँ। तो इन्होंने मुझे आवाज़ दिया और कहा कि ए अजमल, इकबाल भाई ने मुझसे कहा ए अजमल। तो जब मेरा ये नाम लेंगे या आप में से मैं किसी का नाम जानता हूँ, मैंने कहा एजाज भाई, इकबाल भाई, हज़रत अल्लामा अली हुसैन साहब क़िबला, तो मैं नाम लिया। तो
तो ये मेरी तरफ देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मैंने इनको आवाज दिया। तो जिनका नाम लेते हैं हम लोग दुनियावी सतह पे भी, तो वो हमारी तरफ देखता है, पलटता है। दरूद पाक में हम सरकार का नाम लेते हैं, दरूद पाक में सरकार का नाम आता है। यहाँ हम नाम लें तो आप पलट जाएं, हमारी तरफ देखने लग जाएं। और वहाँ दरूद जब हम पढ़ें और उसमें सरकार अलैहिस्सलाम का नाम लें, तो क्या गुंबदे खजरा से वो हमें नहीं देखते? तो क्या वो उधर से देखें और आप कहीं और देखें? ये मैच करता है। वो इमामुल अंबिया होके आपने आवाज उनको दिया है। मैं एक मिसाल और दे दूं। मैं अपने यहाँ क्वेश्चन आंसर का सेशन रखता था, तो मिसाल के तौर पे मैं क्वेश्चन और आंसर का सेशन रखूं, इसमें से कोई सब खड़े हो जाएं और वो मुझसे कहें कि इमाम साहब एक सवाल मुझे भी करना है। तो आप जितने लोग होंगे जो वो खड़े हुए हैं उनकी तरफ देखोगे कि नहीं देखोगे? एकदम साइलेंस, सबकी तवज्जो उनकी तरफ। अब उन्होंने क्या कहा मुझसे कि इमाम साहब, अरे याद था मुझे, सवाल भी याद नहीं आ रहा है। अरे देखिए क्या पूछना था मुझे। अरे देखिए, तो मैं क्या कहूँगा कि बेटे आप बैठ जाए, आपका जहन हाजिर नहीं है, आपका दिमाग हाजिर नहीं है, ठीक है? आपका वो भी, उसको भी रक्स आएगा ना हुजूर का नाम सुन के। ऐसा तो है नहीं, तो उसकी तरफ क्या दे? सब के अपने अपने हालात और असबाब होते हैं, सबको रक्स आता है। सरकार ओहद पहाड़ पे खड़े हुए थे ना, तो ओहद पहाड़ हिलने लगा था ना, हदीस शरीफ सुने होंगे आप। ओहद पहाड़ हिलने लगा तो सरकार ने क्या फरमाया था? ठहर जा, तुझ पर एक सिद्दीक, 2 शहीद और 1 नबी मर गई। आप बताओ, सरकार जहाँ रुक जाए, कदमे नाज रखें, तो उसमें हिम्मत है कि वो हिले? ऐसी हरकत कोई कर सकता है कि सरकार सलाम जहाँ ठहर जाए और वो हिलने लग जाए, हरकत करने लग जाए? ये तो बेअदबी हो गई ना। और सारी कायनात हुजूर के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो हिल नहीं रहा था, हुजूर को पा के रक्स कर रहा था। उसे हाल आ गया था, वज्द आ गया था, ठीक? तो ऐसे सबको आ जाता। तो मैं कह रहा था कि मैं कहूँगा आपका दिमाग हाजिर नहीं है, जहन हाजिर नहीं है, आप बैठ जाइए भाई, दूसरे लोग खड़े हों, है ना? आप जब दरूद पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब आपने जब सरकार का नाम लिया तो सरकार अलैहिस्सलाम की तवज्जो गुंबदे खजरा से किसकी तरफ? आपकी तरफ। अब आपका दिमाग हाजिर नहीं है, जुबान से सिर्फ पढ़ रहे हो दरूद, जहन हाजिर नहीं, दुनिया चल रही है दिल दिमाग में। तो अगर यहाँ आपके दिल दिमाग में दुनिया चल रही है और आप क्वेश्चन मुझसे करना चाह रहे थे और भूल गए, तो मैंने आपको बैठा दिया, जाने दीजिए भाई, बैठिए, आप दूसरे खड़े हो। तो अगर आपका दिल दिमाग दरूद पढ़ते हुए सरकार की तरफ नहीं है, तो नाम लिए और सरकार की तवज्जो हुई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाह रहे भाई, क्या आगे क्या? अब आप सोच रहे हो यार ये वो कुछ दुनिया ख्याल है, तो सरकार क्या कह रहे? छोड़ो भाई, दूसरे। तो याद रखें, जब दरूद पाक पढ़ें तो इस नियत और यकीन के साथ कि वो हमें देख रहे हैं। याद रखिए, दुनिया में कोई दूसरा अमल ऐसा नहीं है जिसकी गारंटी हो कि ये कबूल हो जाती है पूरी रुए जमीन पर। इसको मैं समझाऊंगा। ये शहदाए मुस्तफा कमेटी की तरफ से एक शुरुआत की गई है दरूद पाक पढ़ने के लिए। आपको ये लगता होगा ये क्या है, ठीक है? इससे बड़ा कायनात में कोई अमल ही नहीं। कायनात मैंने आपको एक जुमला कहा कि दरूद पाक एक ऐसा अमल है जिसकी कबूलियत में एक जर्रा शक ही नहीं होता। आप कहेंगे कैसे? आप नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, ज़कात दें, कुरान की तिलावत करें, तस्बीह पढ़ें, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, जो करना चाहें करें, उसकी मर्जी, वो कबूल करे ना कबूल करे।
मगर दरूद पाक एक ऐसा अमल है कि जैसे हम पढ़ते हैं बेख्याली में भी जैसे हम पढ़ते हैं फौरन कबूल हो जाता है। आप कहेंगे कैसे, इतनी बड़ी बात कैसे आप कह रहे हैं? समझाता हूं। दरूद पाक जो हम लोग पढ़ते हैं तो सब जो दरूद कायनात में पढ़ा जाता है, जो दरूद, ठीक है, मैं एक दो मिसाल देता हूं। जैसे सल्लल्लाहु अलैहि नबी, उसने हमें हुक्म दिया ना नमाज दरूद पढ़ने का। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते क्या पढ़ते हैं? सलात भेजते हैं। किस पर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि आपका माइंड में पहले सेट कर रहा हूं कि अल्लाह ताला नमाज पढ़ता है, रोजा, हज, ज़कात, कुरान की तिलावत, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये सब। अब वो रब हो के ये सब करता नहीं है, मगर जो अमल वो खुद करे, आप अंदाजा लगाएं वो अमल कितना बड़ा है। और वो दरूद पाक। अब देखें कि हर नबी की जो भी शान है, अल्लाह ने उनकी अजमत और शान जब चाहा कि बयान किया जाए लोगों में, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को ले लें आप, कि आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक हो गई तो अल्लाह ताला ने जब उनकी शान बुलंद करनी चाहिए, किसकी? आदम अलैहिस्सलाम, तो फरिश्तों को क्या हुक्म दिया? सजदा करो, ठीक है। तो सब सजदे में गए इल्ला इब्लीस, वो पूरा एक तफसील है, इब्लीस नहीं गया, सब सजदे में गए। मगर अल्लाह ने सजदा किया, हुक्म दिया फरिश्तों को कि तुम लोग सजदा करो, मगर खुद शरीक और शान किसकी बुलंद करनी है? आदम। तो खुद शरीक नहीं हुआ उस फेल में। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ले लें, यूनुस अलैहिस्सलाम का ले लें, इस्माइल अलैहिस्सलाम का ले लें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ले लें, नारे नमरूद का, अल्लाह खुद शरीक किसी फेल में नहीं। अब जब बारी आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान की, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बुला लिया। और बुलाने के बाद कहा मेरे हबीब की बात है, तो मेरे हबीब की शान इस तरह बुलंद होगी कि दरूद पढ़ा जाए, सलात पढ़ा जाए। तो फरिश्तों ने कहा मौला मैं शुरू करूं? अल्लाह ने कहा नहीं। यहां उलट गया मसला, उसने कानून और निजाम बदल दिया। उसने कहा वो सारे अंबियाए किराम थे कि मैंने फरिश्तों को कहा तुम ये कर दो, अंबिया को मैंने हुक्म दे दिया ये कर दो, मगर अब चूंकि मेरे महबूब की बात है, मेरे हबीब की बात है और उनके शान की बात है, तो बुलाया सबको हूं, शुरू मैं करूं। इन्नल्लाह, किसी को पहले नहीं लाया, बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते। फरिश्ते कितने हैं मालूम है आपको? इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में हदीस लाए हैं कि अल्लाह ने कुल मखलूक के कितने हिस्से किए? 10 हिस्से, ठीक है। कुल मखलूकात के कितने हिस्से किए? 10। कुल मखलूकात के 10 हिस्से। एक हिस्से में इंसान, नबातात, जमादात, हैवानात, चरिंद परिंद, आसमान, जमीन, दुनिया, चांद, सूरज, सब जितने भी, कितने हिस्से में? एक हिस्से में। और 9 हिस्सा अल्लाह ने फरिश्ते बनाए। कितने? 9। सिर्फ फरिश्ते, और एक हिस्से में सब है। अब अल्लाह क्या फरमाता है? बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते क्या करते हैं? सारे फरिश्ते। अब एक सवाल, अच्छा सुभान अल्लाह, यहाँ एक बात और अर्ज करूं। अभी मैं आया तो मुझे बताया गया कि भाई दरूद पाक और मेराज पे गुफ्तगू करनी है आपको, तो मुझे मौजू बता दिया गया। एजाज भाई हमारे कलाम पढ़ रहे थे, उनको बता दिया गया भाई ये कलाम आप पढ़िए। कभी और कभी नेक्स्ट आऊँगा मैं तो कुछ और मौजू दे दिया जाएगा। जुमा में आप खिताब सुनते हैं तो कभी सरकार आला हज़रत पे, तो कभी सरकार गरीब नवाज पे, कभी हुज़ूर गौसुल आज़म पे, मौजू बदलता रहता है, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ बता दूँ कि ये क्यों बता रहा है कि अल्लाह उसके सारे फरिश्ते ये करते हैं, सलात भेजते हैं, दरूद पढ़ते हैं, सलात भेजते हैं, ये सब बताने वाली कौन सी बात है?
अब हम लोग यहाँ बैठ करके नबी नबी कर रहे हैं, तो हमें ऊपर का तो नहीं पता कि वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। तो अल्लाह कुरान के जरिए हमें खबर दे रहा है कि ये जो नबी नबी तुम जमीन पे करते रहते हो, तो तुमको लगता होगा तुम ही लोग कर रहे हो, यहाँ भी वही चल रहा है, हमारे यहाँ भी वही चल रहा है। फिर एक नुक्ता और सुने, वो ये कि मैंने कहा जैसे मौजू हम लोग बदलते रहते हैं हालात के हिसाब से, जैसा जो वक्त रहता है उसी हिसाब से मौजू चेंज करते हैं। तो मैंने कहा मौला उधर का क्या मसला है, उधर मौजू बदलता रहता है तो उसने कहा नहीं मैं ही खतीब, सामाइन में फरिश्ते हैं। मैंने कहा मौला मौजू कहा जिक्र मुस्तफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है बस। तो मैंने कहा मौला हमेशा, उसने कहा हाँ बस यही एक मौजू है ही है, एक ही मौजू है। तो हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि उस मौजू पर हम बैठे हुए हैं जिस मौजू पर वहां भी चल रहा है। मैंने कहा मौला यहाँ खतीब बदलते रहते हैं, तो कभी हजरत जिब्रील, कभी मीकाइल, कभी इसराफील। तो कहा नहीं मैं ही खतीब हूँ और क़यामत तक मैं ही रहूँगा। अब ये बात समझ आ गई, तो अब मैं जो नुक्ता समझाना चाहता था वो समझ लें। बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते दरूद भेजते हैं, तो क्या अल्लाह उसके तमाम फरिश्ते जो दरूद पढ़ते हैं भेजते हैं, तो उनका दरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काफी नहीं है? फिर हमें क्यों हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, क्या ईमान वालों तुम लोग भी दरूद पढ़ो। अल्लाह जिस पर दरूद भेजे, सलात पढ़े, फरिश्ते सारे मिलके जिसके सलात पढ़ें, किसी और के हम जैसे गुनहगारों के दरूद की जरूरत है उनको? तो ये हुक्म क्यों हमें दिया कि हम लोग दरूद पढ़ें? तो तफसीर कुशैरी में इमाम अबुल कासिम अल-कुशैरी ने लिखा है इसको कि अल्लाह ताला ने चाहा कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुनहगार लोग हैं, सरकार के जो उम्मती हैं, तो अल्लाह ने चाहा कि ये लोग मेरे महबूब के सब खादिम बन जाएं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर लें। सहाबे कराम थे तो किसी ने पानी भर दिया, किसी ने जो है वो लोटा रख दिया, किसी ने जो है वो ऊंट ला के खड़ा कर दिया, किसी ने बिस्तर डाल दिया। ठीक है, अब देखें मैंने समझा दिया तो तवज्जो उधर नहीं जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर है, याद रखिएगा हदीस शरीफ है कि सरकश जिन्नात और इंसान को छोड़ के हर कोई जानता है हुजूर कौन है। चरिंद परिंद सब, एक शख्स था वो गोह होता है ना, एक जानवर होता है ना गोह, तो हमारे उधर ससुरिया गो कहते हैं इसको, गो। तो उसको मार करके एक काफिर लेके ऐसे लठ में बांध करके लेके जा रहा था। तो सरकार मजलिस में बैठे, तो जब जा रहा था तो देखा कि एक बैठे हुए हैं, तो पूछा क्या है, क्यों बैठे हैं? तो साहब ने कहा ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने कहा आप क्या चाहते हैं? तो सरकार ने फरमाया मैं दीन इस्लाम का प्रचार करता हूँ, मैं पैगंबर हूँ, नबी हूँ। तो उसने कहा दलील क्या है? तो कहा ये जो मार के टांगे हुए हैं अगर ये बता दे तो ये बोले तो क्या नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। फरमाया अगर वो बोल दे तो बताओ ना। तो कहा फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऐसा हो जाए। तो जब इतना कहा ना तो सरकार सलाम ने फरमाया तू पूछ उससे, मरा हुआ गो हम जिनका कलमा पढ़ते हैं, इतने दिनों से नाम लेते हो आपके दिल जिंदा नहीं हो पाए, वहां उनके कहने पे मुर्दा जिंदा हो जाता है। कुछ कमी है हमारे अंदर, कुछ कमी है। तो उसने जब कहा तो गो जिंदा हो गया। उसने कहा यही तो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो है, मैंने कहा नहीं कि मतलब ये सब कुछ नहीं है भाई। वो जैसे अभी समझता हूँ ना, ये बेजान है जिनको कहते हैं रक्सासत है। राबी आया, उसने कहा आप नबी हैं? हाँ हूँ। कोई दलील? तो कहा तुम बताओ दलील क्या चाहिए? तो कहा कि ये जो खजूर का दरख्त दिख रहा है, इस पे जो गुच्छा है खजूर का लटका हुआ, गुच्छा देखे ना खजूर का आप लोग,
तो वो जो लटका हुआ है, अगर उसको बुला लें आप तो मैं मान। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। तो सरकार सलाम ने कहा तू ही बता दे उसको कि मैं बुला रहा हूं उसे, तू जाके खुद। तो एराबी था, वो गया और उसने आवाज दिया कि देखो तुमको हुजूर बुला रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप कभी देखिए, गौर कीजिए, हम लोग जो है ना अब हुजूर को जो समझ रहे हैं वो अकल के हिसाब से समझते हैं। आज जो टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया पे यूट्यूबर मौलाना लोग हैं, तो वो लोग जो है फैला रहे हैं और हम भी अपनी अकल से सोचते हैं। जिस दिन आप अपनी अकल को, अपनी सोच को, अपनी ख्वाहिशात को सरकार के कदमों में डाल दोगे, मोमिन हो जाओगे। तो उसने जब आवाज दिया तो वो गुच्छा हिला, इधर उधर हुआ और अपने को तोड़ा। अब कोई भी चीज आप दरख्त पर से छोड़ दीजिए, वो गिरेगा कि नहीं। मगर तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है कि वो गुच्छा अपने आप को तोड़ा और फिर उतरने लगा। उतरते 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 अब वहां एराबी भी खड़ा है, सरकार भी खड़े हैं, सहाबा भी खड़े हैं, मगर वो गुच्छा भी पहचानता है इसमें हुजूर कौन है। सरकार वो गुच्छा आया सरकार के कदमों में। एराबी ने देखा ना, कहा सरकार अब तो कलमा पढ़ा ले, खत्म हो गई, खत्म हो गई। तो सरकार ने गुच्छे से क्या फरमाया मालूम है? फरमाया जहां से आया था वहीं चला जा। हदीस शरीफ में तिरमिज़ी में है कि वो फिर चढ़ने लग गया दरख्त। कभी दुनिया ने ऐसा देखा नहीं था। वो चढ़ने लग गए और जहां से टूटा था वहीं से ज्वाइंट हो गया। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि हर शय हुजूर को पहचानती है। बस ये इस पर मैंने जो फटा ना, तो इस पर मैंने सुना दिया 2-3 हदीस। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि फिर हमें क्यों हुक्म दिया? तो इसलिए हुक्म दिया कि सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर लेते थे। अब हम भी तो खिदमत करना चाहते हैं और वो रहमतुल लिल आलमीन है, सबके लिए। तो हम अब खिदमत करना चाहते हैं तो कैसे करें? तो अल्लाह ताला ने हमें दरूद अता कर दिया, इसलिए दिया कि हम दरूद पढ़ें ताकि हुजूर की खिदमत करें। अब इतने बैठे हो, क्या कभी आपका कलेजा नहीं कहता, दिल नहीं कहता कि आज हुजूर की हम खिदमत करते हैं? चलो यार 10 मिनट हुजूर की खिदमत में लगा देते हैं। मैं अपने घर की बात करता हूँ। मेरी एक बेटी है, तो मैंने उसको समझाया। मैंने कहा बेटी ऐसा करो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें किया करो। तो उस वक्त समझ नहीं आई। तो मेरे बहन की मतलब बेटी है, तो मैं बेटी ही कहता हूँ उसको। तो मैंने खुद मुसल्ले पे बैठा के फिर बगल में बैठ करके फिर मैंने उसको सिखाया कि लाइट बंद कर दो घर की, अकेले रहो घर में, सब सो रहे हो, मुसल्ला उठाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, सलाम करो, बैठ जाओ। गुंबद खजरा की तरफ आंखें बंद करके 2 जानू आंखें, और फिर अपनी बातें, जैसे अपनी अम्मी से हम लोग बचपन में कैसे करते, कोई मार देता था तो हम आते थे माँ से चिमट जाते, और चिमट करके फिर क्या कहते थे, अम्मी उसने मुझे मारा, उसने ऐसा बोला, अम्मी ऐसा चलो ना, अम्मी ऐसा देखो ना, अम्मी देखो ना वो मुझे ऐसा कह रहा है, अम्मी वो मुझे बहुत सता रहा है, अम्मी गया था वो ऐसा मुझे गाली दे, बोलते थे नहीं बोलते। कहाँ चली गई आप सबकी आदत? मुसल्ला बिछाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह बात करो, आंखें बंद करो, क्योंकि हमारा और आपका अकीदा ये है ना कि वो सुन रहे हैं। मैंने अपनी बेटी को सिखा दिया, अब वो इस तरह अपनी बातें वो करने लग गई कि अब वो किसी की भी नहीं सुनती, उसको जो करना होता है मुसल्ला बिछाती बातें करती रहती। पहले मैंने 1-2 दिन कराया, कई महीने हो गए, बेलान आ गया, वो बैठ के रोती है और हुजूर से बातें करती है। मेरे पूरे खानदान में जितने मेरे रिश्तेदार हैं, उससे ज्यादा पुरसुकून इस वक्त मैं जानता हूं कोई नहीं। रोती है, हुजूर बातें करती है मेरे आका। मैंने तो कुछ सुना है, जब घर में आती है तो जैसे मैं कभी घर पे रोक लिया, बेटे आज रुक जाओ, तो मुसल्ला बिछाती है, रोती है, तो मैं अल्फाज सुनता हूँ उसके, आका मैं परेशान हूँ, हुजूर आपको पता है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो जानते हैं मैं आपकी हूँ सरकार, ऐसे बातें करते आधे घंटे बात कर। मैं समझाना ये चाहता हूँ, ये अपनी जिंदगियों में लाएं।
तो अब हम चाहते हैं, अल्लाह ताला चाहता है कि आप खिदमत कर लो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया कि दरूद पाक पढ़ा जाए। अब आपको हुजूर की खिदमत करने के लिए टाइम नहीं, काम के लिए आपके पास टाइम है, होटलों पे बैठने के लिए आपके पास टाइम है, मगर यार खिदमत किसको कहते हैं? खिदमत करो गुलाम बन जाओ, खिदमत करो नौकर बन जाओ। अब सवाल ये है कि खिदमत का सिला क्या मिलेगा? यहाँ एक रिवायत सुना देता हूँ, वो खुद आए सरकार की बारगाह में और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए आपकी उम्मत की तरफ से सबसे बेहतर गिफ्ट क्या है, सबसे बेहतर तोहफा क्या है? अब सरकार ने सलाम को हम लोग अपनी हैसियत से गिफ्ट करते हैं ना, जैसे किसी का बर्थडे हो गया तो हमने जो है वो पेन दे दिया, एक जोड़ा कपड़ा दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, अपनी हैसियत से देते हैं। अब सरकार को आप क्या दोगे जब वो मालिक कायनात, उनको क्या किया जाए, क्या दिया जाए? ठीक है, तो अब उनको क्या दिया जाए? तो सरकार से पूछा जाए, सरकार कौन सा गिफ्ट दूं आपको? तो साहबी ने पूछ लिया, सरकार बताए कौन सा गिफ्ट आपको दूं? तो मेरे सरकार मुस्कुराए और फरमाया कि मेरी उम्मत की तरफ से सबसे खूबसूरत तोहफा मेरे लिए जो है वो मेरी उम्मत की तरफ से दरूद पाक। अब आप इतने लोग बैठे हो, मैं बहुत पहले, और मैं यकीन माने मैं बहुत खुश रहता हूँ, इकबाल भाई मेरे पास आते हैं बताते हैं, मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ। इसलिए नहीं, इसलिए कि आप लोग दरूद पाक बड़ी कसरत के साथ पढ़ते हैं। बहुत घरों में शुरू हो गया अल्लाह की तौफीक से, बहुत घरों में शुरू हो गया। तो अब सरकार कभी आपका दिल नहीं करता है कि यार चलो आज हुजूर सर को गिफ्ट देता हूं मैं, चलो तोहफा भेजता हूं सरकार को, 5 मिनट दरूद पाक पे लगा दो, 10 मिनट दरूद पाक पे लगा दो, सरकार को गिफ्ट मिल गया। अब जब सहाबी ने पूछा कि सरकार ये गिफ्ट तो कहा, हाँ मेरी उम्मत की तरफ से सबसे खूबसूरत गिफ्ट मेरे लिए दरूद पाक। तो अर्ज किया, सरकार फिर आपकी तरफ से उम्मत के लिए क्या है? भाई जब हम गिफ्ट देते हैं तो रिप्लाई होता है ना, हमने दिया तो वो भी देते हैं, तो अब सरकार क्या देंगे? तो सरकार फरमाते हैं कि वो दरूद पढ़ के मुझे गिफ्ट करता है और महशर में मैं शफात वाली गिफ्ट उसे दे देता हूं। तो मैंने वो जुमला अर्ज किया, उसकी तरफ अब चलता हूँ मैंने कहा कि कायनात में एक अमल दरूद ऐसा है जो रद्द ही नहीं होता। फिर मैं जो रहा, ये रद्द होता ही नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसको गम घेर ले, जिसको मुश्किलात घेर ले और आजमाइश में आ जाए, जो बीमार हो जाए, सरकार ने एक नुस्खा बताया, वो मुझ पर दरूद पाक, मुझ पर दरूद पाक। तो रद्द इसलिए नहीं होता कि जो दरूद पाक हम पढ़ते हैं उसका माना समझे आप। अल्लाह ताला ने क्या कहा? दरूद पढ़ो, है ना, हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु, ऐ ईमान वालो। मगर उसने हुक्म तो दिया है, मगर मुझे और आपको दरूद पाक उसने पढ़ने ही नहीं दिया है। हम लोग दरूद पढ़ते ही नहीं। ये तो आप कहते हो, कहेंगे मौलाना फिर ये जो मैं पढ़ता हूँ ये क्या है? ये दरूद नहीं है, ये जो हम और आप पढ़ते ये दरूद नहीं। तो फिर ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है, ये दरखास्त। कैसे? सबसे अफजल दरूद दरूद इब्राहिमी शरीफ है ना। क्या दरूद है? लफ्ज पढ़े, अब समझा रहा हूं। दरूद है यही जो उसने कहा है ना, जो हम पढ़ते, दरूद यही है, मगर ये दरूद रिक्वेस्ट, दरखास्त, हम पढ़ते नहीं है। कैसे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इसका माना समझे ताकि बात समझ आ जाए। हम ये जो दरूद पढ़े इसका माना ये है कि ऐ अल्लाह तू दरूद नाजिल फरमा। तो हम कहाँ पढ़ रहे हैं भाई? हमने अल्लाह से कहा ए अल्लाह, ये जो हम दरूद पढ़ते इसका माना क्या है? ए अल्लाह तू दरूद नाजिल फरमा, या सल्लल्लाहु अलैहि नबी, अल्लाह दरूद नाजिल फरमा नबी पर। और हुक्म दिया हमें पढ़ने का, और दरूद भी ऐसा सिखाया कि नहीं नहीं ये तुम मेरा हबीब और तुम दरूद पढ़ पाओगे उस पे, गुनहगार लोग। तो कहा मौला फिर क्या करें? उसने दरूद बताया महबूब के जरिए, बोलो आपकी उम्मत को ये पढ़े। अब वो दरूद जो सिखाए उसमें क्या है?
कि फिर उसने कहा मुझी से कहो मैं पढ़ूं। हुक्म तो दिया हमें मगर पढ़ने नहीं। जो हमें दरूद सिखाया वो ये कि तुम मुझी से फिर उलटाओ मेरी तरफ और मुझसे कहो कि तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। अच्छा एक बात और यहाँ से, अमल जो मकबूल नहीं होते वो चंद वजूह हैं। अमल में जब हम आ जाए, मैं आ जाए, है ना, हम मैं तो मकबूल नहीं। उसने अपने मसले में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझी से, इसमें हम लाया। अब हम और मैं से अमल कबूल अगर ये तबीयत में आ जाए तो, एक होता है बोलने में और एक होता है ये तबीयत में आ जाए तो कबूल नहीं होते। हम और मैं से रद्द हो जाते हैं अमाल। दरूद में अल्लाह ने हम और मैं निकाल ही दिया, न लफ्ज़े मैं कहीं है दरूद में, न लफ्ज़े हम कहीं दरूद। डायरेक्ट शुरू होता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ऐ अल्लाह तू दरूद ना दे। न मैं है न हम, न तू है न तेरा, सब खत्म कर दिया। तो जिससे रद्द होने वाला था वो रास्ता बंद। अब एक बात बताएं कि जो हम दरूद पढ़ते हैं हमें जो सिखाया गया उसका माना है अल्लाह तू दरूद नाजिल फरमा। अब आप बताएं मुझे, समझाएं कि अल्लाह का कोई अमल रद्द हो सकता है? तो हम तो जो दरूद पढ़ते हैं ये क्या है? अपील है, दरखास्त है, रिक्वेस्ट है। किससे? अल्लाह ताला से। अब अल्लाह ताला हमारी तरफ से हबीब पर सलात पढ़ता है। अब बताओ अल्लाह का पढ़ना रद्द हो सकता है? रद्द हो सकता है? यही तो मैं समझा रहा हूं कि दरूद पाक कायनात में एक ऐसा अमल है जो रद्द होता ही नहीं। तो इसको हल्के में न लें। दरूद पाक की कसरत हमेशा अपने बच्चों की घुट्टियों में डालें, खुद दरूद पढ़ें। मैंने बहुत पहले समझाया तो यहाँ रफीक नगर में कुछ घरों में शुरू हो गया अल्लाह की तौफीक से। मैंने ये समझाया था कि चलो दिन में आप लोग काम पे रहते हो, रात में आ जाते हो, बीवी बच्चे आप सब एक साथ दस्तरखान बिछता है ना, उस पे जो खाना है वो किसका है? किसका सदका है? सरकार। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, सब उन्हीं का है। कभी आपका ध्यान जाता है सरकार की तरफ? सालन है, रोटी है, चावल है, इतनी अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं हैं, सदका उनका खा रहे हो। मगर इतने साल गुजर गए अभी तक, आज तक ध्यान गया? नहीं गया। ये नाशुक्री है कि नहीं है? तो मैंने ये अपील किया था, अल्लाह का शुक्र है महाड़ा में भी हमारे बहुत सारे लोग शुरू कर दिए कि कम से कम शाम में जब दस्तरखान बिछे और खाना रख दे, आपकी वाइफ बैठ गई, आप बैठ गए, बच्चे बैठ गए, तो आप सिर्फ 2 मिनट लगेगा या 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा लग जाएगा। आप कह दें पूरे घर वाले को कि चलो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 12 मरतबा दरूद पढ़ लेते हैं खाना शुरू करने से। अगर ये तरीका आप बना देना कि चलो खाने से पहले आपके घर में कभी तंगी नहीं होगी, आपके खाने में बरकत हो जाएगी, आप जो बीमार हैं उनको सेहत मिल जाएगी, और जो औलाद सुन रही है और जो पढ़ रही है वो आने वाले वक्तों में आशिक़ रसूल। तो 24 घंटा अपने लिए, 2 मिनट 4 मिनट सरकार के लिए, औलादों को लेकर के। और अगर साथ में पढ़ ले में तो बड़ी अच्छी बात है। वो पढ़ते ना सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, ऐसे पढ़ाइए, साथ में से पढ़ लिया, सबका हो जाओ। दरूद पाक एक ऐसा अमल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में फरमाते हैं कि एक रिवायत और याद आ गई कि जो हम दरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ता ये जमा करता है, सब जमा करने के बाद ये जब हमारा इंतकाल हो जाएगा तो ये फरिश्ता लेके जाता है अल्लाह की बारगाह में दरूद, सारे दरूद, ये अल्लाह फलां था वो इसका इंतकाल हो गया, तो अब क्या हुक्म है? दरूद, खालिस दरूद की बात कर रहा हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की रावी है। तो अल्लाह फरमाता है कि
तुम जमा किए हो दरूद पाक? हाँ मौला मैं जमा किया। अल्लाह ताला उस फरिश्ते को फरमाता है, जो दरूद आपने पढ़ा था ना, जो जमा किया, अल्लाह फरमाता है वो जो मर गया ना, जो दरूद पढ़ता था, उसके कब्र पे जाके बैठ जाओ। ये दरूद पढ़ने वाले कब्र पे बैठ जाओ। मौला ठीक है, और क्या करो? अल्लाह फरमाएगा कि क़यामत तक उसी के कब्र पे बैठ करके मुझसे उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते। जो औलाद आपकी कब्र पे नहीं जाएगी, दरूद पढ़ के छोड़ जाइए, फरिश्ता दुआ करता रहेगा। आखिरी इख्तिताम की तरफ चल रहा हूं। मेरा ख्याल है मैं अपने मौजू पर बात ही नहीं कर पाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को छू ले, सरकार सलाम का दस्ते मुक़द्दस किसी को लग जाए, तो उस पर जहन्नम की आग हराम है कि नहीं? बेहद अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ जब वो खाना खाने आए तो जो दस्तरखान था उस पर कुछ लगा हुआ था, सालन वगैरह, तो उन्होंने क्या किया, आग में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद निकाले तो सब क्लीन हो गया था, साफ हो गया था, बिछा दिया। तो पूछा कि भाई ये जला नहीं? तो कहने लगे एक मतलब सरकार आए थे तो सरकार ने अपना हाथ इस पे लगा दिया था। दरूद पाक अगर आप कसरत के साथ पढ़ते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैदान महशर में कितने लाख लोग होंगे, कितने लाख, सब होंगे पता नहीं कितने हजार अरब है ना। यहाँ अगर 5 लाख का मजमा या 10 लाख का मजमा कहीं होगा और हम लोग मोबाइल ना रहे, महशर में मोबाइल रहेगा नहीं रहेगा, तो 5 लाख 10 लाख का मजमा हो जाए और मोबाइल किसी के पास ना रहे और हम लोग आपस में ग्रुप के साथ कहें कि यार हम लोग वहीं मिलेंगे। अब 10 लाख का मजमा है और अलग अलग हम लोग गए हैं, ढूंढते ढूंढते पूरा दिन गुजर जाएगा, है ना। मगर कुर्बान जाए सरकार का, अभी वक्त हमसे मोहब्बत कर लें, अभी कुर्बान जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कई हजार अरब का मजमा होगा, माँ बाप बेटे को नहीं पहचानेंगे, मगर मेरे आका फरमाते हैं कि जो दुनिया में मुझ पर दरूद पाक पढ़ता था, सरकार फरमाते हैं मैं उसको ढूंढ के मुसाफा करूंगा, मैं ढूंढ के मुसाफा करूंगा। कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि दरूद को हम लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। जब हम लोग कहते हैं दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, तवज्जो के साथ वो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। मैदान महशर की बात एक दो रिवायत अर्ज करूं। मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरकार से अर्ज करेंगे कि आका वो देखिए आपके उम्मत के एक फर्द को जहन्नम की तरफ फरिश्ते लेके जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ को चीरते हुए दुआ करें कि जब सरकार जाए ना तो हम पर भी हाथ लग जाए, बीच से जाएंगे, बीच से जाएंगे तो सरकार जाएंगे, फरिश्तों को रोक देंगे, कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह का हुक्म है जहन्नम में लेके जा रहा हूँ। अब उसको पकड़े होंगे फरिश्ते, उस इंसान को, गुनहगार। क्यों? फरिश्ते कहेंगे इसकी गुनाह बहुत है। मेरे सरकार फरमाएंगे लेके चलो, दोबारा वजन करो मीज़ान पर। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के हुक्म के ताबे। अल्लाह फरमाएगा कि मैंने महशर ही इन्हीं के लिए कायम किया है, जो ये कह रहे ले जाओ, जैसा कह रहे वैसा करो। फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाले, ले जाओ। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे हम कभी बाबा बहाउद्दीन सरकार के यहाँ, कभी माहिम शरीफ, कभी जो है वो बगदाद शरीफ करम होता है तो चले जाते हैं, कभी ऐसा होता है फलां जगह चले गए। ये सारा सिस्टम महशर में होगा। और ये जो आज कह रहे हैं ना शिर्क शिर्क शिर्क, वहाँ अल्लाह अपनी शान के मुताबिक मौजूद होगा और हुजूर दाएं जानिब कुर्सी पे बैठे रहेंगे। और ये जो शिर्क शिर्क का फतवा लगा रहे हैं ना, ये भी अपने ही ग्रुप में रहेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि गैरुल्लाह से शिर्क, गैरुल्लाह उसे कहते हैं, याद रखिएगा ये मेरा एक जुमला, गैरुल्लाह की तारीफ क्या है? गैरुल्लाह उसे कहते हैं जो अल्लाह से दूर कर
जो अल्लाह से हटा दे, और जो नबी और वली होता है वो अल्लाह से मिलाता है, तो वो गैरुल्लाह नहीं होते, वो हबीबुल्लाह होते, वो महबूबुल्लाह होते। ठीक। तो वहां क्या होगा कि ये जो यहाँ पे शिर्क कर रहे हैं ना, यहाँ अल्लाह नजर आता है, किसी नजर आता है, वहां नजर आता अपनी शान के मुताबिक। तो अल्लाह वहां नजर। सरकार से सहाबा ने पूछा, सही मुस्लिम में हदीस है, तो सरकार ने फरमाया इस तरह अल्लाह को देखो जैसे चांद को देखते, इस तरह अल्लाह नजर आए। यहाँ अल्लाह नजर नहीं आता है, तो अगर या रसूल अल्लाह मदद, तो कहते शिर्क अल्लाह। मेरी बहस हुई थी, एजाज भाई थे मदीने पाक में, तो इसी मौजू पर हुई थी। सरकार की बारगाह में हम लोग नात पढ़ रहे थे, मैं नात शरीफ पढ़ रहा था, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। तो एक जुब्बा वाला जा रहा था और हम लोग सब साथ में लाइन से बैठे हुए थे, बस वो आ गया, उसने कहा हादा फेलु शिर्क। तो मैंने कहा कि अब इससे तो मैं तौबा करा ही लूंगा, क्योंकि इन्हीं का गाता मैं हिंदुस्तान में हूँ, आज सामने मौका मिला है। आखिर में उसने कहा अंता मौलाना कबीर जिद्दा, मैंने कहा ला अना मौलाना सगीर ला कबीर। वो माना भी, फिर मतलब रुजू भी किया। उसने कहा ना रजा तो कौली, मैं अपने कौल से रुजू करता हूँ, गुंबद खजरा शरीफ के बिल्कुल सामने। तो मैं कर रहा था कि वहाँ अल्लाह नजर आएगा अपनी शान के मुताबिक, यहाँ नजर नहीं आ रहा है तो कहते हैं शिर्क। बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफक अलैह हदीस है। आप दसियों हदीस निकाल डालिए बुखारी मुस्लिम में कि सारी दुनिया के जितने इंसान हैं अल्लाह सामने अपनी शान के मुताबिक जलवा करे, कोई अल्लाह की तरफ नहीं जाएगा। सब के सब किसकी तरफ जाएंगे? आदम अलैहिस्सलाम की तरफ। आदम अल्लाह है? नहीं। अब अल्लाह के सामने जा रहे हैं और उसी टीम में ये लोग सब रहेंगे, हमारी टीम में रहेंगे, पूरी दुनिया के लोग एक साथ हम लोग रहेंगे। यहाँ नहीं मान रहे, नहीं आदम अलैहिस्सलाम का वसीला नहीं चाहिए, मूसा अलैहिस्सलाम का वसीला नहीं चाहिए। देखो ऐसा है कि अगर बाप की बात कोई ना माने तो उसको क्या कहते हैं? नाफरमान औलाद। नाफरमान औलाद। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई हुजूर के वसीले से, तो बाप हुजूर का वसीला ले गए और औलाद इनकार कर, तो ये बाप की नाफरमान औलाद होती है। ठीक है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बात कहाँ से कहाँ चली जा रही है। तो अल्लाह के सामने सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ। अब आदम अलैहिस्सलाम भी लुत्फ की बात सुने, बुखारी मुस्लिम मुत्तफक अलैह, आदम अलैहिस्सलाम भी उनसे बड़ा कोई है? नबी है वो, है ना? उनसे बेहतर तौहीद कोई जानता है? अब सामने रब है, चलो हम लोग भटक गए, आ गए, आदम अलैहिस्सलाम आप हमारी मदद कीजिए, अगिस्नी है ना, आप हमारी मदद कीजिए महशर में, मदद आज नहीं मान रहे, मगर वहां ये लोग भी यही बोलेंगे जो हम लोग आज यहाँ बोल रहे हैं, सब बोलेंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम को किधर भेजना चाहिए आप बताएं? अल्लाह की तरफ ना, यही तो है ना भाई, मदद सिर्फ अल्लाह से, मेरी तरफ कहाँ चले आए? इज़हबू इलल्लाह होना चाहिए कि नहीं? बुखारी मुस्लिम पढ़ रहा है, ये कहीं है ही नहीं। वो क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी, जबकि अल्लाह सामने अपनी शान के मुताबिक कहेंगे नहीं ये गैरुल्लाह की तरफ जाओ, इधर ये बगल में। फिर मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ये लोग सब साथ जो नहीं मानते हैं कि नहीं मदद उदद कुछ नहीं, सब आदम अलैहिस्सलाम आज बचा लीजिए। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं आज मदद मांगो फिर न मानेंगे कयामत में। अगर वहां जब देखेगा ना तो गर्दन झुका देगा, नहीं मुझसे गलती हो गई, तो वहां का कबूल करना नहीं माना जाएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे। आज तू उनको नहीं मानता है, कल वो तुझे नहीं मानेंगे। फिर घुमाया फिराया अल्लाह ताला ने सबसे, पूरा घूमे, सब चक्कर लगाए। लगाने के बाद अब दो कुर्सी है, एक तरफ अल्लाह है कुर्सी हुस समावाति वल अर्द, अपनी शान के मुताबिक एक कुर्सी पे, और दाई जानिब किसकी कुर्सी है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ईसा अलैहिस्सलाम जो है आखिरी घुमा के ईसा अलैहिस्सलाम पे,
अब दो कुर्सी बची है, एक तरफ मेरे आका है और एक तरफ परवरदिगार आलम की निशान के मुताबिक। अब सरकार उधर से कहेंगे, उस तरफ से कहेंगे अना लहा, उधर नहीं, वो तो रहा भाई, अना ला, इधर इधर इधर। अब अल्लाह के सामने हुजूर अपनी तरफ बुला रहे हैं, हम मदद मांग रहे हैं कि हमारी बख्शिश हो जाए, हुजूर अल्लाह के सामने कहने आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर माने। तो मैं कह रहा था महशर में, तो सरकार अलैहिस्सलाम लेके चलेंगे। अब वो बंदा जो है ना गुनहगार, वो पहचानेगा नहीं कि यही सरकार है, वो नहीं पहचान पाएगा कि यही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके जाएंगे, मीज़ान पर नेकियां रखी जाएंगी, सरकार एक चिट निकालेंगे, एक पर्चा निकालेंगे छोटा सा, और नेकियों के पल्ले में डाल देंगे। अब नेकियां बहुत ज्यादा हो गई, हुक्म होगा जन्नत में ले जाओ, वो तड़प जाएगा। हदीस में लफ्ज ये है, वो कहेगा ऐ हसीन चेहरे वाले, ऐ हसीन चेहरे वाले, आप कौन हैं? इस मुश्किल घड़ी में आप आए। मेरे सरकार मुस्कुराएंगे, मैं वही हूँ जिनका कलमा तो पढ़ता, मैं तेरा नबी हूँ। वो मचल जाएगा, अर्ज करेगा आका आपने क्या डाला इसमें? यार इतना काफी है उनसे मोहब्बत करने के लिए कि नबी कितना प्यार करते हैं हमसे, आपसे। आका ये चिट क्या थी? तो मेरे सरकार फरमाएंगे तूने पूरी जिंदगी में एक मर्तबा मुझ पे दरूद पढ़ा, एक मर्तबा पूरी जिंदगी में तूने मुझ पर दरूद पढ़ा था, वो मैंने लिख के रख लिया, वही दरूद डाला हूं इसमें। तो जो जिंदगी में एक बार दरूद पढ़े लिखा जाता है, वो लिख रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, अपने पास। जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो ये एक कमाल और अर्ज करूं कि आप के वालिद साहब हैं, उन पर आप उनके लिए क्या करना चाहते हो, तो मैं नुस्खा बताता हूँ, आप करें। वो ये कि जब हम दरूद पढ़ते हैं ना, तो एक फरिश्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ पे है, वो फरिश्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका नाम और आपके वालिद का नाम लेके कहता है कि आका फलां ने दरूद भेजा है। अब आप कितने खुश नसीब हो, एक मर्तबा दरूद पढ़ो, हुजूर के सामने नाम पेश हो गया, कलीम पढ़ा है, रहीम पढ़ा है, अब्दुल रऊफ पढ़ा है। या अब आखिरी मरहले की तरफ बस 5-7 मिनट और, क्योंकि वक्त हो गया, कितना टाइम हो गया? 10:30। तो 2-4 बातें और सुनो। दरूद पाक जब हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ें, सवाल होता है। अतः उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे, सरकार मैं अपने जो औकात हैं वो बांटना चाहता हूँ अमाल में। तो सरकार कैसे बांटूं? मैं ये सोचता हूँ कि एक हिस्सा दरूद पाक पढ़ूं और 3 हिस्सा कोई वजीफा पढ़ लूं, कोई कुछ और अमल कर लूं। तो सरकार ने क्या फरमाया? सरकार की तबीयत क्या चाहती है आपसे वो सुने। सरकार ने फरमाया ये भी ठीक है कि एक हिस्सा दरूद पाक पढ़ो, 3 हिस्सा कोई वजीफा पढ़ो, अमाल करो, मगर अगर बढ़ा दो तो अच्छा होगा, बढ़ा दो तो अच्छा होगा। तो अर्ज किया सरकार 50-50 कर लो, उन औकात में आधा वक्त पूरा जो है दरूद पाक और आधा वक्त जो है कुछ और अमल कर लूं, वजीफा पढ़ लूं। सरकार ने फरमाया ये भी ठीक है, मगर अगर दरूद और बढ़ा दो तो और अच्छा होगा। उन्होंने कहा सरकार फिर 3 हिस्सा दरूद पढ़ता हूँ और 1 हिस्सा कुछ और पढ़ लूं। सरकार मुस्कुराए, फरमाया ये भी ठीक है, मगर अगर बढ़ा दो तो और अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अर्ज किया सरकार फिर पूरा वक्त दरूद ही पढ़ूं? तो सरकार ने फरमाया अगर ऐसा हो जाए तो अल्लाह तुम्हारे सारे गम और मुश्किल खत्म फरमा दे, सारे मुश्किल और सारे गम खत्म। ये सरकार इस्लाम की जुबान अक़दस है। इमाम सखावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा कि एक शख्स जो है अपने वालिद के साथ हज के लिए जा रहा था, तो जब वो निकला तो उसका इंतकाल हो गया वालिद साहब का। तो जब इंतकाल हो गया तो चेहरा बिल्कुल सियाह हो गया, वालिद बिल्कुल चेहरा सियाह हो गया, और अकेला वो नौजवान और वालिद के साथ।
दो ही थे, वालिद का इंतकाल हो गया। इतने में उसने देखा कि कोई नकाब पोश आ गया है। इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे, तो कोई नकाब पोश आ गया और आने के बाद उन्होंने अपना हाथ, वो नौजवान कहता है कि मैंने मेरे वालिद के चेहरे पे मला तो चेहरा मुनव्वर हो गया। लफ्ज हदीस में है कल कमर, जैसे चांद हो गया, इतना रोशन हो गया। तो वो नकाबपोश जाने लगे तो नौजवान कहते हैं मैंने पकड़ लिया, कहा आप हैं कौन और कहां से आए हैं, और यहां जब कोई नहीं है तो आप किस कबीले से? आने वाले ने बताया कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार आप आ गए। तो कहा हाँ तेरे वालिद से कुछ गुनाह हुए थे, तो गुनाह की बुनियाद पे चेहरा सियाह हो गया, इस तरह हो गया, मगर एक तेरे वालिद के अंदर सिफत थी कि तेरा बाप मुझ पर दरूद बहुत पढ़ता, तो जब दरूद पढ़ता था तो रोजाना पेश होता था। तो आज मैंने फरिश्ते जब पेश करने लगे तो मैंने कहा वो जो दरूद पढ़ता था उसका क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो ये कंटिन्यू आपसे कहा जाता है ना दरूद पढ़ो फिर रिकॉर्ड किया जाएगा, तो ये यही नहीं कर रहे इकबाल भाई, उधर भी हो रहा है, उधर भी रिकॉर्ड हो रहा है। और फिर इससे ये भी पता चलता है कि सरकार अलैहिस्सलाम जो दरूद पढ़ता है तो रोजाना सरकार को उम्मीद रहती है आज वो भेजेगा, आज वो भेजेगा। जिस दिन नहीं भेजेगा तो सरकार क्या फरमाते हैं कि जब फरिश्ता नाम पढ़ने लग गया फलाने 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 फलाने, तो वो रोज पढ़ता था तो रोज नाम आता था, आज नहीं आया। तो मैंने फरिश्ते से पूछा वो क्या हुआ, उसका नहीं आया दरूद। अब जो लोग नाम लिखाए हुए इस लिस्ट में, तो अगर नहीं पढ़ोगे तो जैसे ये पूछते हैं ना कि तुम्हारा महीने में नहीं आया, तो गुंबदे खजरा वाले भी पूछते हैं फरिश्तों से कि वो जो रोज पढ़ता था वो क्या हुआ, आज नहीं पढ़ा। रोज पढ़ो ना कि खुश हो जाए वो, रोज थोड़ा पढ़ो मगर पढ़ते रहो। तो फरिश्ते ने बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, आज तो उसने नहीं पढ़ा। तो सरकार फरमाते फिर मैंने निगाहे नबूवत से देखा कि उसकी वफात हो गई है। अब तुम्हारा बाप यहाँ पे आबोग्याह जगह पे पड़ा हुआ है और मुझ पर ये दरूद पढ़ता था, उसी दरूद की वजह से मैंने कहा नहीं मैं खुद चलूंगा, इसलिए मैं आया। इमाम सखावी दूसरा वाक़या सुन लीजिए, बात खत्म किया जाए। हज़रत अबू सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला ये हज पे थे, तो देखे कि एक नौजवान है वो हर कदम पे सिर्फ दरूद पढ़ता है, सिर्फ दरूद पाक पढ़ता है। उसको पकड़ लिया और कहा कि कोई और वजीफा कोई अमल कर ही नहीं रहा है सिवाय दरूद के, कुछ और पढ़ ले। तो उसने कहा कि आप कौन है? तो कहते मैंने कहा मैं अबू सुफियान सौरी हूँ। तो कहा आप नहीं इसलिए बता रहा हूँ, वाकया ये है कि मैं अपनी वालदा के साथ हज पे आया और जब हज कर लिया तो मेरी वालदा की ख्वाहिश हुई कि खाने काबा के अंदर चला जाए, और मैं जब खाने काबा के अंदर वालदा को ले गया तो मेरी वालदा गिर पड़ी काबा के अंदर, काबा शरीफ के अंदर गिर पड़ी। अब उनका चेहरा हो रहा बिल्कुल उस पर सूजन आ गया, वर्म आ गया और खून बहने लग गया। अब मैं रो पड़ा, मेरी वालदा भी रो पड़ी कि मौला तेरे दरबार में मैं आई थी और आई थी कि सुकून मिल जाएगा, आराम मिलेगा, ये तो और ज्यादा मुसीबत आ गई और तकलीफ में आ गई। इतने में वो नौजवान अबू सुफियान सौरी से बयान करता है कि एक नकाब पोश आ गया काबा के अंदर और उसने आके फिर हाथ फेरा तो सूजन उजन सब खत्म, सब खत्म हो गया। तो वो जाने लगा कि तो मैंने उनको पकड़ लिया। नौजवान बयान करता मैंने पकड़ लिया, मैंने पूछा कि आप कौन है? तो आने वाले ने पर्दा ही हटा दिया और कहा देख मैं तेरा नबी हूं जिनका तू कलमा पढ़ता है। सरकार आप आए थे? तो कहा हाँ तेरी माँ दरूद बहुत पढ़ती थी, तेरी वालदा दरूद बहुत पढ़ती है। तो नौजवान कहने लगा कि मैंने खुद पूछा सरकार से कि सरकार कोई वजीफा बता दें, कोई अमल बता दें आप कि हुजूर इसी तरह आप कर्म करते रहे। सरकार ने फरमाया एक अमल बताता हूँ, पूरी जिंदगी हर सांस उस पे दरूद पढ़ते रहे, बस यही अमल, यही। तो इसलिए मैंने आज चूंकि अब सारा वक्त इसी पे चला गया, मैंने समझाया आप दरूद पाक अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी बहनों को, अपनी वालिदा को और अपने घरों में कसरत के साथ
चलते फिरते गाड़ी चला रहे हो दरूद पढ़ते रहो, बस में जा रहे हो दरूद पढ़ते रहो, काम कर रहे हो दरूद पाक पढ़ते रहो। दरूद का कोई टाइम फिक्स नहीं, जो वक्त मिले आप दरूद पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ो। अल्लाह ताला हम सबों को दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।